बीएसएफ से हैं डीके शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। जिस तरह से ये कायराना हमला अंजाम दिया गया, हालांकि उसके बाद सरकार फुल एक्शन मोड में है, लेकिन क्या लगता है आपको किस तरह का क्या कदम उठाया जाना चाहिए जो लगाम लग सके इस तरह के आतंकवाद पर? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करिए फिर। संजय, लग रहा है वो हमारी आवाज भी नहीं सुन पा रहे हैं, शायद एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें श्रीनगर के लाल चौक की, जहां पर लोग सड़कों पर उतरकर आतंकवाद के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से ये हमला हुआ है उसके बाद लोगों ने आज कश्मीर बंद किया है इसके विरोध में। बता दें आपको कि इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है और अब इन आतंकियों पर लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है, आतंकियों की खोज लगातार जारी है। आपके माध्यम से है कि जिसने भी ये कायरतापूर्ण कार्य किया है उनको ऐसी बात के लिए शर्म आनी चाहिए। वो उनके माता पिता ने उनको क्या ये ऐसे संस्कार दिए हैं। और बहुत सारा देखिए, दुख तो हम दुख के सागर में तो हम डूब ही रहे हैं, पूरा भारत देश डूब रहा है और साथ में आक्रोश भी है हमारे अंदर। अगर वो निहत्थों पे ही वार करना अपनी मर्दानगी दिखाते हैं तो क्या, अगर वहाँ हमारे जवान थे उनके साथ भीड़ तो नहीं है, तो हमारे को कोई वार्निंग दे के आओ तो हम अपनी तैयारी करें। आपके साथ पूरा हम लड़ने के लिए भी तैयार है, ताकि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सके। ऐसे कायरतापूर्वक कार्य करने से उनकी क्या बहादुरी बनती है, कोई मर्दानगी नहीं है। उनके माता पिता ने उनको कोई संस्कार नहीं दिया, कोई उन्हें अपनी माँ का दूध नहीं पिया हुआ। मेरा नाम राजकुमार है और मैं इस चीज की बड़ी कड़ी निंदा करता हूँ, ऐसे छुप के वार करने वाले। कौन सी? हमारा अपना शहना आश्रम जन सेवा दल करनाल के माध्यम से है। तो लोग जो है कि लोगों का रिएक्शन है गुस्से का। और इस वक्त हम आपको बता दें कि डीके शर्मा, आईजी बीएसएफ रिटायर्ड, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका। सर, ये बताइए कि लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरे मामले पर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, रिटेलिएशन की तरीका वही होना चाहिए जैसे इजराइल ने किया था। लेकिन चूंकि आप बीएसएफ पे रहे हैं, बॉर्डर पर देखा है आपने जो हालातों को समझने की अगर हम सब कोशिश करें आपके जरिए, तो ये जो कायराना हरकत की गई है इसका जवाब कैसे दिया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे भारतीय शहीद हुए हैं इस हमले में, इस कायराना हरकत जो दहशतगर्दों की, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूं। देखिए, अभी अगर आपने उसका वहां का वीडियो देखा है, वहां पर जो है JNK टूरिज्म ने प्रॉपर वो लोकेशन बनाई है जहां पर उन्होंने लगा भी रखा है कि जो एडल्ट हैं वो 35 रुपीज उनका टिकट है, जो एडल्ट नहीं है उनका, जो बच्चे हैं उनका 15 रुपए टिकट है। जबकि उनको पता था कि यहाँ पर काफी सारे टूरिस्ट आ रहे हैं और 2000 के करीब वहाँ टूरिस्ट, और ये नहीं कि कल ही गए हैं, उससे पहले से वहाँ टूरिस्ट जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है ये एक चूक हुई है सुरक्षा एजेंसियों से कि वहाँ उन्होंने जो है अपने जो है ट्रुप्स को वहाँ डिप्लॉय क्यों नहीं किया। और उसमें जो है जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भी फेल हुई है इस चीज में। लेकिन आप ये देखिए, जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, इस तरह के बयान आते रहते हैं, पब्लिक जो है उसका खून उबलता है और वो चाहते हैं कि भी इमीडिएटली उसके ऊपर रिएक्शन। अगर हम लोग पहले से ही अगर अलर्ट हैं तो ऐसी हरकतों को हम रोक सकते हैं। क्योंकि मैं 10 साल JNK में रहा हूं, मिलिटेंसी को हमने बहुत करीब से देखा है। और अभी मैं 2 दिन पहले ही कश्मीर से वापस आया हूं, वहां पे टूलिप गार्डन फुल ब्लूम पे है, वहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट टूलिप गार्डन देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो चूक हुई है, ऐसे जो इंसिडेंट्स को रोका जा सकता था जिसमें हमारी जो एजेंसीज फेल हुई हैं। और शर्मा साहब, क्या लगता है ये सुरक्षा एजेंसियों का फेल्योर है ये आतंकी हमला? क्योंकि इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है कि बकायदा 1 से 7 अप्रैल तक रेकी की गई थी आतंकियों की तरफ से यहाँ पर, बावजूद इसके इतना बड़ा हमला उन्होंने अंजाम दिया। फेल्योर सुरक्षा एजेंसियों का पूरी तरह। आप बिल्कुल ठीक कह रही है मैडम, ये एक सुरक्षा एजेंसियों का एक बहुत बड़ा फेलियर है। इस जैसे जो है हरकतों को हम रोक सकते थे। अभी इसमें यही है कि थोड़ा सा हमारे को जो है गवर्नमेंट को चाहिए, जो JNK पुलिस है और वहाँ एजेंसीज है, इंटेलिजेंस है, उनको अपने जो है मॉडस ऑपरेंडी को थोड़ा चेंज करना चाहिए और उसके हिसाब से फिर इसको देखा जाए। उनका जो है नेटवर्क है, उसके जो है कम्युनिकेशन है, उसको मॉनिटर करें और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और सेम तरह जैसे जो बॉर्डर एरियाज को भी थोड़ा स्ट्रेंथन करें, क्योंकि अभी वो लोगों की एक सोच हो गई थी
कि डोडा किश्तवाड़ में सिर्फ इंसिडेंट हो रहे हैं, J&K में इंसिडेंट कम हो गए हैं, तो थोड़ा जो ये लल पीरियड है, ये लल पीरियड जो है ये काफी खतरनाक होता है। इस लल पीरियड को में हमारे को अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। हमें जो है, जो हमारी एक इफेक्टिवनेस है उसको कम नहीं होने देना चाहिए। अभी मैं गया था कश्मीर में, जो है अभी मैं 18 तारीख को ही वापस आया हूं, तो मुझे लगा कि थोड़ी इफेक्टिवनेस की वहां कमी आ गई है, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। नहीं, ये तो लोग सर बढ़े भी वहां पर हैं। हो सकता है कि इस बात को लेकर भी, चूंकि जब आप जिस तरीके से आप बता रहे हैं 90s के दौर के बाद, उस दौरान जितना चरम पर आतंकवाद वहां पर था, उस दौरान लोग जाने से डरते थे। एक सिक्योरिटी का भाव लोगों के अंदर आया था 370 हटने के बाद, आर्टिकल 35 हटने के बाद, और सरकार भी इस बात को लेकर दावा कर रही थी। ये जरा बताइए कि जो TRF संजय, मुंबई के एक लेफ्टिनेंट कर्नल की भी इसमें मौत हुई है। उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए तमाम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मंत्री भी यहाँ पर शायद पहुंचे हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ पर परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, ये गम का माहौल है। आप देख सकते हैं कि भारतीय जवानों की तरफ से जब डेड बॉडी यहाँ पर भेजी गई, उसके बाद आसपास के लोग, जो राज्य सरकार के मंत्री हैं, वो भी पहुँचे। और ये विनय नरवाल, दरअसल आपके ये तस्वीरें हैं हरियाणा की। और DK शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने। सर, मैं TRF का जिक्र कर रहा, ये नया नाम निकल कर सामने आया है, और इसमें सैफुल्ला कसूरी नाम का जो इन सब का हैंडलर बताया जा रहा है और जो इनका पूरा चीफ बताया जा रहा है, ये तरीका इनका बदला है। चूंकि जो लोकल लोग होते हैं उनको ये एक तरह से रेडिकलाइज करते हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि ये आतंकवादी हैं कि नहीं हैं, और उनका ब्रेन वॉश करके जिस दिन घटना करनी होती है उस दिन आते हैं और काम करके चले जाते हैं। ये जो तरीके, फिर कैसे हम इन चीज़ों को एक तरह से नोटिफाई कर पाएँ, कैसे डिकोड कर पाएँ? आप लोग काम किए हैं, आप लोगों का लोकल एक तरह से सोर्सेज हुआ करते थे, लेकिन अब बड़ी चुनौती है कि जो ऑफिस में बैठकर काम कर रहा वही जाकर आतंकवादी घटना को अंजाम दे रहा, फिर अगले दिन वापस काम पर आ रहा है। आपको थोड़ा ये समझना पड़ेगा, जो TRF है ये एक लश्कर-ए-तोयबा का ही एक एक्सटेंशन है, क्योंकि लश्कर-ए-तोयबा को जो है बैन कर दिया गया है, और उसके जो ये फंडिंग है वो उस तरह को उसको फ्रीज कर दिया गया है। तो TRF एक उसकी एक एक्सटेंशन है। और जो वहां पर अनएम्प्लॉयड यूथ है, जिसको जो है वहां पर ये लोग ये इनका माइंड जो है वॉश करते हैं, उनको ये साथ ले लेते हैं, जो ये अपना जो है फॉरेन मशीनरीज आते हैं, और वहां पर इनकी अभी वहां इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं है लोकल्स का, लेकिन फिर भी कुछ लोकल्स हैं जो अभी भी इनके साथ हैं। और हमें इसको देखते हुए कुछ अपनी मॉडस ऑपरेंडी को चेंज करना पड़ेगा। J&K के अंदर थोड़ा हमारे को डिप्लॉयमेंट पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। जो प्रेजेंट डिप्लॉयमेंट पैटर्न है वो इतना इफेक्टिव नहीं दिखता है, क्योंकि अगर हम देखें अभी इतना टूरिज्म आया है, लेकिन डिप्लॉयमेंट पैटर्न को उन्होंने चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से ऐसी वारदात हो जाती हैं, और ये बहुत ही निंदनीय है। और हमारे को पूरी सिखलाया जाता है कि समय के साथ में हमारे को जो है अपना मॉडस ऑपरेंडी चेंज करना चाहिए, सिचुएशन को समझ के मॉडस ऑपरेंडी चेंज करना चाहिए। जो इंटेलिजेंस हमारे पास रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से हमारे को अपने मॉडस ऑपरेंडी चेंज करना चाहिए। जो जिस इस एक चीज सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक ब्रेक के लिए हम लोग जा रहे हैं, उसके बाद आते हैं। सर ये बताइए सर, ये J&K में आप चूंकि रहे, वहां पर पोस्टिंग रही है, ये जो इलाका है चूंकि देखिए 24 घंटे के आसपास होने जा रहा है, लेकिन अभी तक जो आतंकवादी हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया उनको रेक्टिफाई नहीं किया गया है, वो अभी तक पकड़ में नहीं आए। ये कैसा इलाका है, कितना सघन एक तरह से ऑपरेशन को यहां पर अंजाम दिया जा सकता है अगर इनको खत्म करना है? एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद हाँ जी संजय, ब्रेक के बाद सर इसी सवाल पर हम रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।